हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज, वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है इस रीडिंग में उसे आप स्किप कर सकते हो। ये जो होगी ये पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। तो इस रीडिंग के दौरान सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे, यानी आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो, और अगर वो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है तो फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। तो आज इस तरीके से हम इस रीडिंग को लेकर जाने वाले हैं। तो आगे चलते हैं इस रीडिंग में। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, ध्यान रहे कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या फिर उनका नाम लीजिए, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मैरिड अनमैरिड, कोई भी पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है, ठीक है। आप चाहे कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट भी अगर आप दोनों के बीच में है और आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के लिए आप क्या फील कर रहे हो। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, ओके। हम कैंडल को बर्न करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू कि मेरे व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है, ओके। गाइस, आपकी फीलिंग्स इसलिए यहाँ पर बताई जाती हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग से, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ओके। तो चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, ओके। इसकी फ्लेम को देखते हुए आप अगर कुछ भी फील कर रहे हो, कोई भी आपकी विश है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आप वो विश बोल सकते हो, ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट। फ्लेम्स बहुत हाई मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है, विच शोज के हाई लेवल का अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, मतलब जैसे इनके बिना आप लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, इतने को डिपेंडेंट हो चुके थे आप अपने पार्टनर पर, ओके। एंड बहुत मतलब एक अनकंडीशनल लव जो होता है, एक प्योर लव जो होता है ना, वो आपने अपने पार्टनर को दिया है। यहाँ पर एकदम से लेटर टी नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, आप भी शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लेटर टी नजर आ रहा है मुझे। सो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से ना बहुत बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, और आपने कभी अपने मतलब प्यार के बदले आपने कुछ और नहीं मांगा इनसे, ठीक है। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि ये पर्सन आपको भी इक्वल टाइम, इक्वल एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में, आपके साथ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, लेकिन आपके पार्टनर वो भी आपके लिए नहीं कर पाए, ओके। और अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अपनी वीकनेस अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाहते हो, मतलब यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप नहीं दिखाना चाहते हो अपने पार्टनर को कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप उनके लिए कितने इमोशनल हो। आप उन्हें कैजुअल अप्रोच जैसे शो करने में बिलीव रख रहे हो, आप उन्हें कैजुअल दिखाना चाहते हो कि जैसे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके होने उनके ना होने से। आप उनको एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच अब देना चाहते हो, ठीक है। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप उन्हें बिल्कुल भी अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो। आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स आप इसलिए नहीं दिखा रहे हो इस पर्सन को क्योंकि यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप चाहते हो कि आपके प्यार, आपके इमोशंस की कद्र हो, ओके। बट यहाँ पर इस पर्सन ने तो कभी आपके प्यार, आपके इमोशंस की कद्र नहीं करी, बहुत ही अनग्रेटफुल रहे हैं ये पर्सन। अगर आप एफर्ट्स भी डालते थे तो आपको कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, कभी उस चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करा, बहुत अनग्रेटफुल रहे हैं आपके पार्टनर, ओके। यहाँ पर मैं कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख पा रही हूँ, जहां पर आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पर डाउट था, पहले से डाउट था, लेकिन अब आपको कंफर्म भी हो गई हैं ये चीजें कि हाँ वाकई में ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ओके। सो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट यस देयर इज अ चांस। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की फैमिली और आपके पार्टनर की फ्रेंड के थ्रू है, ठीक है। सो यस,
आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफी ज्यादा परेशान हो। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, वो थर्ड पार्टी आपको बहुत ज्यादा हार्म करना चाहती हूँ, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि वो थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ये चाहे इनका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। आपके आपसे या तो बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, या फिर आपसे आपसे बहुत नेगेटिव मतलब उनको फील होता है, या कुछ है ऐसा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख रही हूँ कि बहुत हार्मफुल इंटेंशन है थर्ड पार्टी की आपके लिए। ओके, और और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपने इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर को बताया था। ठीक है, आपने बताया था इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर को कि थर्ड पार्टी जो है उनकी इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए भी अच्छी नहीं है, या थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करना चाहती हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आप पर यकीन नहीं करा, आपके पार्टनर ने आप पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करा। ओके, उन्होंने आपसे ज्यादा हमेशा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। इस पर्सन ने कभी भी आपके एफर्ट्स पर ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया। मतलब आप एफर्ट्स अगर डाल रहे थे इस कनेक्शन में, ठीक है, तो आपके एफर्ट्स को भी कभी अप्रिशिएट नहीं करा, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया उन चीजों के लिए। ठीक है, हमेशा कंप्लेन्स रही हैं आपकी पार्टनर की आपकी तरफ। ठीक है, आपसे कंप्लेन्स रही हैं उनको, और ये चीज आपको बहुत हर्ट करती है ये। ठीक है, लियो का एकदम से लियो साइन यहाँ पर बन रहा है। यू कैन सी अ लॉयन जैसे बन रहा हूं। ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ लियो, लियो की साइन यहाँ पर है। ओके, तो यू कैन बी अ लियो, आप लियो हो सकते हो, आप सेजिटेरियस हो सकते हो, आप एरीज हो सकते हो। ठीक है, तीनों ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। यहाँ पर एकदम से लेटर एस भी बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, एंड इट्स अ शेप ऑफ ईगल ऑल्सो। ईगल का शेप भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यानी वैसे तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, काफी स्ट्रांग पर्सन आप मुझे दिख रहे हो, एंड बट स्टिल मतलब एक होता है ना कि इतना स्ट्रांग होने के बाद भी, जैसे होता है ना कि प्यार में आप हार गए थे, जैसे ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आप काफी स्ट्रांग हो, आप किसी को भी अपनी वीकनेसेस नहीं बताते हो, ना ही अपना फायदा उठाने देते हो। ठीक है, बट यस, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार, तो यस, आपको ये चीज फील होती है कि इस पर्सन ने जैसे आपका फायदा उठाया। ओके, आपका यूज करा है इस पर्सन ने, आपको ये चीज फील होती है। आपको फील होता है कि इस पर्सन ने आपको एक, सॉरी टू यूज दिस लाइन, बट आपको यस एक डोर बैट की तरह आपको यूज करा है। ओके, बट यस एक्चुअली में ये है। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन ने आपका यूज करा, आपके इमोशंस का फायदा उठाया, क्योंकि आप काफी इमोशनली कनेक्ट हो गए थे इस पर्सन से। आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे, आप इनकी हर बात मानते थे, आप इनको मतलब इनको इम्प्रेस करने के लिए, इनको बुरा ना लग जाए किसी चीज के लिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखते थे। ठीक है, मतलब मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस तक चेंज करी है। इस पर्सन को अगर नहीं पसंद था कि आप, लाइक फॉर होता ना कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, और आपके पार्टनर को अगर नहीं पसंद था कि आप जीन्स वगैरह पहनो, तो आपने सूट पहनने स्टार्ट करे, या साड़ी पहननी स्टार्ट करी, या समथिंग लाइक दैट। मतलब देर इज लाइक, मतलब मैं किसी चीज को देखो क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट इट्स द थिंग जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल जो चीज मैंने कहती हूँ हमेशा कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखना है, बट मैं बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रूली यहाँ पर बता रही हूँ जो चीजें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपने इनके लिए अपनी ड्रेसिंग सेंस तक चेंज करा है, अपना हेयर स्टाइल तक आपने चेंज करा। अगर आप मेल हो ना, और अगर मतलब आपके पार्टनर को जैसे हेयर स्टाइल पसंद है, तो यस आपने अपना हेयर स्टाइल तक इनके लिए चेंज करा है। या फिर मैं देख रही हूँ कि आपने अगर इनको, लाइक अगर आप फीमेल हो, इनको नहीं पसंद कि आपके लॉन्ग हेयर्स हो, तो आपने अपने हेयर्स को शॉर्ट कर दिया, या शॉर्ट हेयर पसंद हो तो आपने अपने हेयर्स को ग्रो करा, या कुछ ऐसा आपने करा। ठीक है, क्योंकि आप यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर आपने इनके लिए अपनी अपीयरेंस को बदला है, अपनी लुक्स को बदला हो। ठीक है, वो एनर्जी में यहां पर देख रही हूँ इनके लिए।
और इस पर्सन ने आपको बहुत चेंज करने की कोशिश करी है, आपको बदलने की कोशिश करी है। ओके, एंड आप चेंज हुए हो, आप इनके हिसाब से चेंज हुए हो, लेकिन इनके हिसाब से चेंज होने के बाद भी आपको जो होता है ना कि एक अप्रिशिएट करना, वो तक नहीं कर पाया ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। और ये चीज आपको बुरी लगती है, आपको बुरा पता है, आप प्यार करते हो इस पर्सन को, ठीक है, चीट करा इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से, बट सबसे ज्यादा जो आपको बुरा लगता है ना, वो ये लगता है कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी ये पर्सन आपका नहीं हुआ, ठीक है। आपको ये चीज फील होती है कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी मतलब ये पर्सन आपको समझ नहीं पाया, आपके प्यार को समझ नहीं पाया, आपकी कद्र नहीं कर पाया। ओके, आपने इस पर्सन के आगे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स तक को कुछ नहीं समझा था, आप अपने सोशल ग्रुप से भी मतलब दूर हो गए थे, ठीक है। मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके ना ही कोई फ्रेंड्स रहे थे, इन इस पर्सन ने आपको अपने फ्रेंड्स तक से अलग कर दिया था, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स तक को भूल गए थे, ठीक है। आप इतनी प्रायोरिटी इस पर्सन को देते थे ना कि इन मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर इनके सिवाय आप और किसी के साथ आपको रहना, हंसना, बोलना, खाना कुछ अच्छा नहीं लगता था इस पर्सन के बिना। एक बार को तो जब इनसे आपका ब्रेकअप हुआ ना, आप रोए इनके सामने, आप लिटरली रोए हो इनके सामने। आप आपने इनसे कहा कि ये आपको नहीं छोड़कर जाएं, आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन उस समय भी इस पर्सन ने उन चीजों को नहीं समझा, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस समय पर भी इस पर्सन ने नहीं समझा। आप रो रहे थे, आपके रोने की फिक्र नहीं करी, आपके तड़पने की फिक्र नहीं करी, उन्होंने इस चीज की फिक्र नहीं करी कि आप कितना परेशान होगे, आप कैसे रहोगे उनके बिना। लेकिन वो शख्स चला गया और आपके लिए वो टाइम पीरियड बहुत ही हार्श था, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ आप उस टाइम पीरियड से निकले हो। मतलब लिटरली आपने सफर करा है, ठीक है। आपने बहुत तकलीफें देखी हैं आपने इस कनेक्शन में, यू नो। राइट नाउ मैं आपकी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप काफी हद तक इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। ओके, अब आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हो। मैंने कहा ना, अब आप इन्हें अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हो, आप यू डोंट वांट टू शो कि आप इनके लिए तड़पते हो या क्रेव करते हो, ठीक है। अब बहुत ही कैजुअल अप्रोच दे रहे हो इनको। सो यस, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हो, ठीक है। आपको लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर अब और ज्यादा इस पर्सन को प्लीज नहीं कर सकते हो, प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो, ठीक है। बहुत सी सिचुएशन में तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने खुद आपने ब्लॉक कर दिया अपने पार्टनर को, ठीक है। जैसे खुद आपने भी ब्लॉक कर दिया उन्हें, अगर उन्होंने आपको ये लगा कि अगर उस पर्सन को मुझसे बात करना नहीं पसंद ना, तो अब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी या अब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और आपने ही उन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आपने अपने फोन से उनका नंबर भी डिलीट कर दिया है, और आप मतलब इट्स ऑल इन एंगर, गुस्से में आपने ये सब कुछ करा, ठीक है। उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनका नंबर डिलीट कर दिया, या फिर मतलब आप भी उन्हें अब इग्नोर ही कर रहे हो। सो दैट इज द मेन एनर्जी। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, ओके। आपने लिटरली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेर कर और ज्यादा इस पर्सन को प्लीज नहीं करना चाहते थे। आपकी फीलिंग्स हैं, आपका प्यार है, आपने अपने प्यार की रिस्पेक्ट करी है, ठीक है। सो आप ये मत सोचो कि आपने कुछ गलत करा है, आपने अपने प्यार की रिस्पेक्ट करी है। एंड अब मैं देख रही हूँ कि अब ओके, आई कैन सी अ वेरी सैड फेस हियर, ठीक है। बहुत बहुत सैड फेस यहाँ पर एकदम से क्रिएट हुआ है, जैसे आपके अंदर अभी भी मायूसी है, आपके अंदर अभी भी एक उदासी वाली भावना आपके अंदर आज भी है, ओके। आज भी आप उनकी पिक्चर देख लेते हो या आपका उनसे सामना हो जाता है ना, आपके सामने सारी चीजें फ्लैशबैक की तरह घूमने लगती हैं और आपको बहुत अपसेट फील होता है। लेकिन अब आपने लोगों से इसके बारे में बात करनी बंद कर दी है। यानी अब पहले तो आप अपनी कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड रही होगी या बेस्ट फ्रेंड था कोई आपका, तो पहले आप उनसे डिस्कस कर लेते थे ये चीजें, ठीक है। आप
बट अब आई कैन सी दैट एनर्जी, अब आप इस पर्सन का टॉपिक भी डिस्कस नहीं करना चाहते उनके सामने, ठीक है। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप पूरे तरीके से अपने करियर, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहते हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट जरूर करते हो, आप प्रे जरूर करते हो इस चीज को लेकर कि ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है, कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें। आपको लगता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो ये पर्सन वापस आएगा, ओके और ऐसा होता है लिटरली। अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो वो पर्सन को रियलाइज होगा और वो पर्सन वापस भी आएगा, ओके। क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी सच्चा प्यार जो होता है ना वो खत्म नहीं होता है, वो दिल से नहीं जाता है, ओके। आपकी एनर्जी में ऐसे भी देख रही हूँ, आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश करी है, ठीक है, बट यस आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आपको ये भी लगता है कि आपका विश्वास तोड़ा गया है, आपके विश्वास को तोड़ा गया, आपके विश्वास को कुचला गया है, ये चीज आप फील करते हो, ठीक है। आपने बहुत विश्वास करा था इस पर्सन पर, आपने बहुत ट्रस्ट करा था इस पर्सन पर, एंड आप इनके साथ लाइफ चाहते हो, आप इनके साथ जीना मरना चाहते थे, आप इनके साथ शादी करना चाहते थे, आप इन पर बहुत भरोसा करके बैठे थे। अगर इन्होंने आपको प्रोमिस करे भी है ना कमिटमेंट के, स्टेबिलिटी के, जो कि अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की रीडिंग में अभी हम देखेंगे, तो अगर इन्होंने कुछ प्रोमिस भी करे हैं ना आपको, तो आई कैन सी दैट एनर्जी कि आप पूरा भरोसा करते थे, पूरा ट्रस्ट करते थे, और आपके उस ट्रस्ट को तोड़ा गया है, आपके उस विश्वास को तोड़ा गया है। आप टूट गए थे अंदर से, आप लिटरली टूट गए थे अंदर से। इस पर्सन के छोड़ के जाने के बाद आपने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। कुछ दिन तो आपके लिए ऐसे थे जहां पर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले गए थे, रातों को नींद नहीं आ रही थी आपको, ठीक है, छुप छुप के रोना, छुप छुप के उनको याद करना, वो चीज आपके साथ बहुत ज्यादा हुई है, यू नो। बट या आप इतने स्ट्रांग पर्सन हो कि आप निकले उस चीजों से, ठीक है। आप इस चीज को आपने समझा कि लाइफ यहाँ स्टॉप नहीं हो जाती है, राइट। और अब मैं देख रही हूँ कि आप काफी ग्रोथ हासिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ सन की एनर्जी यहाँ पर जैसे बनी है, मतलब यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी। आप हैप्पी पॉजिटिव पता है क्यों हो? आप हैप्पी और पॉजिटिव इसलिए भी फील करते हो आप, क्योंकि आप गलत नहीं थे। आपको एटलीस्ट इस चीज का सुकून है कि आपने कुछ गलत नहीं करा। हाँ ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, आपने धोखा जरूर खाया है, बट एटलीस्ट आप उस गिल्ट में नहीं हो, आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आपने किसी के साथ कुछ गलत करा हो, राइट। सो आपको उस चीज का सुकून जरूर है, उस चीज का सुकून जरूर है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, ओके। और अब आप एक्सेप्ट करते हो जो भी रियलिटी है, जो भी सिचुएशन है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। और अब आप इस तकलीफ को और ज्यादा नहीं फील करना चाहते हो, आप इस तकलीफ में और ज्यादा नहीं रहना चाहते हो, तो अब आप उन्हें याद भी नहीं करते हो, ठीक है, आप उन्हें याद नहीं करना चाहते हो। यस, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। आप अपने ऊपर, अपनी फिटनेस पर ज्यादा फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आई कैन सी कि आप जिम बहुत ज्यादा जा रहे हो आजकल, या बहुत हेल्दी ईटिंग आपकी हो गई है, ठीक है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दिस पर्सन नाउ, ठीक है। आप इन्हें अब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, ओके। सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। ग्रेट। चलिए, ये आपकी एनर्जीज थी। अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट हुई है ना, इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है ना, तो अब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज होंगी ना, वो भी आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट अस चेक कि उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, ओके। ओके, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। प्लीज डिवाइन बताएं, ओके। यहाँ पर इट्स लाइक मिरर कर रहे हैं आप दोनों की बहुत ज्यादा एनर्जीज। पता है, आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर आप दोनों ही लाइफ को ना आगे लेकर तो जा रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में, लेकिन आप दोनों, जैसे होता है ना कि दिन भर के काम करना, अपने काम पर फोकस करना, वो चीज आप दोनों कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन एक एनर्जी नहीं है,
ठीक है, जीने की इच्छा नहीं है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी ना आगे बढ़ तो रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जीने की कोई इच्छा नहीं है इनके अंदर। ठीक है, एनर्जी जो होती है ना जीने की, वो नहीं है। वो सिर्फ अपने दिन भर के काम कर रहे हैं एंड दैट्स इट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, दैट्स इट, वो उनकी एनर्जी है। और यही आपका भी हाल है। ठीक है, क्योंकि एक जो होता है ना कि एनर्जी, एंथुजियाज्म के साथ जीना, हैप्पीनेस के साथ जीना, फुल ऑफ लाइफ होकर, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, एकदम से 8 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। हो सकता है 8 नंबर आपके आपके डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ, एंड 8 नंबर कर्मा का नंबर भी होता है, शनि का नंबर भी होता है। तो यस, काफी कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को। कुछ उनकी लाइफ में अभी रिसेंटली हुआ है, अभी अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, अ, जिस वजह से आपके पार्टनर ना रियलाइज कर पा रहे हैं कि मतलब उनको जैसे कुछ कर्मा मिला हो और उनको अपना लेसन मिला हो, और उस लेसन से वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो भी करा ना वो बहुत गलत था। उनके बर्ताव, उनका बिहेवियर, उनके एक्शंस आपके लिए कितने गलत थे। ठीक है, सो यस, कुछ रियलाइज करा है अभी रिसेंटली, आपके पार्टनर को लेसन मिला है और उन्होंने रियलाइज करा है इस चीज को कि उन्होंने जो करा है वो गलत करा है। मैं यहाँ पर एकदम जैसे होता है ना क्राइंग फेस, आंसुओं की ड्रॉप्स जैसे गिर रही हूँ, वैसा भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर रो रहे हैं इस समय। ठीक है, हो सकता है बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको याद कर कर। पहले आपके पार्टनर को लगता था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे ना, तो उनके पास और भी बेटर ऑप्शंस है। ठीक है, एंड काफी स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट उनको लगता था कि उनके पास और भी बेटर ऑप्शंस है, आपसे बेटर ऑप्शंस हैं, आपसे अच्छा पर्सन वो ढूंढ लेंगे अपनी लाइफ में, खुश रहेंगे अपनी लाइफ में आपको छोड़कर, उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, यस, इनके पास ऑप्शन जरूर हैं, और इन्होंने हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद किसी और का सहारा भी लिया हो। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट जिन लोगों के साथ भी ये चीज रेजोनेट कर पा रही है, रेजोनेट कैसे करेगी आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो इन्होंने किसी और का सहारा लेने की कोशिश करी है, एंड ये जिसका भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं ना, ये आपके साथ उस पर्सन को कंपेयर करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि आप तो ऐसे करते थे, आप तो यूं प्यार देते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे, इनकी केयर करते थे, अगर ये घर पहुंचते थे तो आपका मैसेज आ जाता था कि घर पहुंच गए, सही हो। तबीयत खराब होती थी तो आप पूछते थे इनसे बार बार कि मेडिसिन ली। आप एक बहुत केयरिंग एनर्जी आपने दी है अपने पार्टनर को, और वो उसी चीज के साथ जो है बाकी लोगों को भी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी का भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं और वो पर्सन उनके साथ वैसा नहीं करता ना जैसा आप करते थे, जैसे आपके बर्ताव थे, तो इनको बहुत बहुत बुरा महसूस होता है, इनको आपकी याद आ जाती है वहां पर। ठीक है, ये आपको याद करने लगते हैं, इनको इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं होना तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल खाली हो गए हैं अपनी लाइफ में। तो यस, ये बिल्कुल खाली पड़ गए हैं अपनी लाइफ में, खाली मतलब एक खालीपन है इनके दिल में, आपके दूर जाने के बाद एक एब्सेंस की फीलिंग है इनके अंदर। पहले ये पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, यानी जैसे आप दिखते हो, जैसे आपके लुक्स हैं, ये उन पर बहुत ज्यादा, उस चीज पर ही आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। बट नाउ आई कैन सी कि आपकी इनर ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, यानी जैसे आप पर्सन हो, आपके अंदर जो एक काइंडनेस है, आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस है, इनोसेंस है, ये उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक कि मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर पहले लस्ट की फीलिंग बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, फिजिकल अट्रैक्शन होना, बट नाउ ये पर्सन आपसे जेन्युइनली और सीरियस वाला लव करने लगे। और ये चीज पता है क्यों हुई है इनके साथ? ये चीज इसलिए इनके साथ हुई है क्योंकि ना इन्हें अब आपसे दूर होने के बाद एहसास हो रहा है कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। आप जब तक साथ थे ना तब तक इन्हें एहसास नहीं था, बट अब आप दूर हुए हो ना तो इनको एहसास हो रहा है कि इनके दिल में कितना प्यार है। आपको भी लगता है ना कि जब इतना प्यार है तो क्यों अप्रोच नहीं करते हैं? आप भी पूछोगे कमेंट्स में ये चीज, तो मैं उसका जवाब यहीं पर मुझे दिख रहा है, और वो ये है, इनको ना डर लगता है इस चीज से, डिसअपॉइंटमेंट से। उनको लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो कहीं आपका कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए जिससे वो खुद डिसअपॉइंट हो जाए। ठीक है, तो ये डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हैं। एक होप है ना इनके अंदर
कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप मान तो जाओगे, है ना? तो वो होप ये खत्म नहीं करना चाहते अपने अंदर से, डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप इतना नाराज हो उनसे या इतना गुस्सा हो उनसे कि शायद आप उन्हें सुनना भी नहीं चाहोगे, और वो डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करना चाहते आपके पार्टनर। ओके, और ये बहुत सीरियस है आपको लेकर, बहुत सीरियस है आपको लेकर। और मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसे ही देख रही हूँ जहां पर ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन ये आपको अपनी तड़प दिखा नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हैं। ओके, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये इन्वॉल्व ही नहीं है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपके पार्टनर में भी आपको शो कर रहे होंगे। बट मैं देख रही हूँ अब आपके पार्टनर का प्यार भी ना आपके लिए अनकंडीशनल हो गया, प्योर लव हो गया उनको आपसे, ठीक है, ट्रू लव जिसे कहा जाता है ना, वो उन्हें आपसे हो चुका है। यहाँ पर मुझे एकदम से लेटर एम नजर आ रहा है, ठीक है, एम लेटर यहाँ पर और एन लेटर यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली निकल कर आ रहा है, ओ लेटर है यहाँ पर। यहाँ पर काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट में देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी आपके कनेक्शन में हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि इनकी इमेज पर कोई फर्क पड़ जाए, ठीक है, सोशल इमेज पर, क्योंकि ये बहुत रेप्यूटेड पर्सन है। हो सकता है रेप्यूटेड पर्सन है, या सोसाइटी में इनकी बहुत इमेज है, बहुत रिस्पेक्ट है, या ये कोई हायर अथॉरिटी पे है, अगर जॉब करते हैं तो कोई हायर अथॉरिटी के पर्सन भी हो सकते हैं। सो यस, ऑल आई कैन सी कि इनको अपनी इमेज का, अपनी सोशल इमेज का बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस है उस चीज के लिए आपके पार्टनर, यू नो। पता नहीं, कुछ लोग मुझे गॉसिप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। आई डोंट नो, अभी अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो यस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, वो आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, आपने जैसे उन्हें अगर ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, अगर या फिर ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने आपको ब्लॉक करा था, तो गुस्से में आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया, तो फिर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो भी आपको स्टॉक तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो आपको स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, या अगर स्टॉक भी कर रहे हैं तो अपनी मेन आईडी से स्टॉक नहीं कर रहे हैं, अपनी फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं। तो अब क्या है, वो जान तो नहीं पा रहे कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ना ये लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड्स होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, जिनसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये झांकना चाहते हैं आपकी लाइफ में, देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन आपने इनका दिल जीत लिया है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, आप इनका दिल जीत चुके हो। और इन्हें आप पर पूरा विश्वास है कि शायद ये पहले से है, ये विश्वास आज का नहीं है, ये विश्वास आपने खुद उन्हें दिलाया है, कि आप उन्हें पता है कि आप उनके सिवाय किसी और के नहीं हो सकते हो, ठीक है, उनको पता है ये चीज। इसलिए ये इतना तड़पाते हैं आपको, पता है, इसलिए भी इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ये आपको लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव कर ले, आप तो उन्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हो। ओके, लेकिन अब ये आपको देख रहे हैं ना, तो आपको एक बहुत ही चेंज्ड एनर्जी में देख पा रहे हैं, यानी बहुत चेंज्ड पर्सन की तरह ये आपको देख रहे हैं, विच शोज के इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इन्हें बहुत स्ट्रांग इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर। उन्हें लग रहा है आप जो खुश हो आजकल, इतने हैप्पी हो, तो क्या रीजन है उन चीजों के पीछे। ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, उस चीज को लेकर हो रहे हैं। ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर रास्ता बनते हुए भी देख रही हूँ, यानी इनको कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए कि कैसे ये आपको मनाएं, कैसे ये आपसे बात करें। ये बिल्कुल हर जगह में यहाँ पर देख रही हूँ, ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। ओके, जिन लोगों की बातों में आकर भी इन्होंने आपको छोड़ा है ना, आपसे दूरी बनाई है, वो लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन लोगों ने भी इनको पीठ दिखा दी है, ठीक है, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ओके, और आपके पार्टनर को ना ये चीज बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हो रही है
कि जब तक आपने उनका साथ दिया था ना, तब तो वो आपको समझ नहीं पाए, और आज जब आप भी उनसे अलग हो गए हो ना, तो उन्हें इस प्यार का मतलब समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करा करते थे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे, टॉक्सिक था उनका बिहेवियर, ठीक है। बट वो जैसे भी थे, मतलब, लेकिन सिर्फ यू आर द ओनली जो उनको टैकल कर सकता था, जो उनको लाइक हैंडल कर सकते थे, ठीक है। यू आर द ओनली वन। और आज भी मैं देख रही हूँ कि उनको आपके सहारे की जरूरत पड़ रही है, मतलब उनको ना याद आ रही है आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आप उन्हें हमेशा दिए दिए रहते थे, इमोशनल सपोर्ट जो आप उन्हें हमेशा देते थे, उसकी उन्हें बहुत याद आ रही है। ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब आप पे कंट्रोल खो चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पर कंट्रोल ये पर्सन पूरे तरीके से खो चुके हैं, और ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। ये पर्सन रीयूनियन चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। इन्हें ये आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं, ये बहुत खुली आंखों से सपने देख रहे हैं आपके साथ, खुली आंखों से सपने सजा रहे हैं ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये पर्सन आपको अपने फैमिली का मेंबर बना देना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, और इन्हें इन्हें पता नहीं, मैं देख रही हूँ जैसे इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि आपको मना ही लेंगे, कि आपको मना ही लेंगे हर हाल में, ठीक है। आप नाराज हो इनसे, इन्हें पता है, आप गुस्सा हो इनसे, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि आपको मनाना कैसे है, आपको आपको एग्री कैसे करना है। ये भी चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है आपके सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में आज भी इनको लेकर, ठीक है। ये उसी का यूज करेंगे, ठीक है। इन्हें पता है कि आपको कैसे मनाना है, कैसे आपको इमोशनल करना है, ठीक है। ये आपके पास आकर ना विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकते हैं। विक्टिम कार्ड यानी ऐसा भी हो सकता है, देखो गलती आपके पार्टनर ने करी है, ठीक है, एंड यस ये गलत रहे हैं, ओके, इन्होंने चीट करा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको आकर ऐसा शो कर सकते हैं कि जैसे इनको भी बहुत हर्ट हुआ है, या इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, ठीक है। तो यस, ये आप बीती जो इनके ऊपर बीता है ना, वो आकर आपको बता सकते हैं, ठीक है। और अपनी विक्टिम मेंटालिटी आपको दिखाएंगे, आपके सामने रोएंगे, या आपके सामने दो आंसू बहाएंगे, और इनको लगता है कि शायद अगर ये विक्टिम कार्ड ये प्ले करेंगे ना, आपके सामने आकर इमोशनल हो जाएंगे, तो आप यूं ही मान जाओगे। इनको ये चीज भी लगती है, ठीक है। बट यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप अब बहुत स्ट्रांग पर्सन हो चुके हो, और आप बिना कमिटमेंट के, बिना स्टेबिलिटी के आप नहीं मानने वाले हो, ठीक है। सो यस, आपको बिल्कुल अपना पॉइंट रखना चाहिए। अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको अपना पॉइंट रखना चाहिए, अपना स्टैंड रखना चाहिए। आप जो चाहते हो ना रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी, शादी करना, अश्योरेंस, एंगेजमेंट, ठीक है, तो वो चीज आप कहें, क्योंकि मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ना, यस ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। सो बिल्कुल आपको जो भी आपका पॉइंट है ना, आप रखें इनके सामने, ठीक है, और फिर देखना कि ये आपको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या अप्रोच करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कल रात ही आपके पार्टनर ने आपको मैसेज करा या आपको कॉल करा है, ठीक है, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं करा अभी तक। उनका कॉल था तो कॉल पिक नहीं करा, मैसेज था तो आपने रिप्लाई नहीं करा। कुछ लोगों की मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ। ये शायद इसलिए था क्योंकि कल रात ना ये बहुत मिस कर रहे थे आपको, और आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी। अभी तक तो बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, पर ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी ज्यादा दिन तक अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन इन सब लोगों को लेट गो करने वाले हैं, यानी जो भी नेगेटिविटी रही है ना आपके रिलेशनशिप में, वो रिलीज होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, विच इज ग्रेट।
सो ग्रेट गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके साथ रेजोनेट करी, नहीं करी, कितने % रेजोनेट करी, जरूर मुझे बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं कि मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग आपको कैसी लगती है। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।